अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है प्लांट हार्मोन्स। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं आज के टॉपिक पे। वार्मली वेलकम टू बायोबी। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लांट हार्मोन्स। हम प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, तो प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट्स में, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट्स खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये प्लांट की तमाम फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस या फिर काम, ठीक है। अब वो फंक्शन पौधे के यहाँ फ्रूट सेटिंग भी हो सकता है, वो फ्रूट राइपनिंग भी हो सकता है, वो कोई भी काम हो सकता है। ग्रोथ के हवाले से उसकी लाइफ साइकिल का कोई भी काम है वो हमेशा प्लांट हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। तो ये पौधों में ग्रोथ या तमाम फिजियोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। इन द सेम वे पौधों ने अगर किसी भी चीज़ या स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करना होता है, चाहे वो स्टिमुलस एक्सटर्नल है, इंटरनल है, जैसा कि सूरज की रोशनी है या पानी है, तमाम के तमाम रिस्पॉन्सेस को पौधे के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्लांट में तमाम के तमाम रिस्पॉन्सेस जो किसी भी स्टिमुलाई में होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अगर हम प्लांट हार्मोन्स के हवाले से बात करें तो प्लांट हार्मोन्स जनरली 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है जी ऑक्सिन्स, देन है जिब्रेलिन्स, देन साइटोकाइनिन्स, देन एब्सिसिक एसिड और इसके अलावा है जी इथिन। चलें स्टूडेंट्स, आज चलते हैं और बात करते हैं प्लांट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन की। एक ज़माना था कि मुझे लगता था कि प्लांट्स में ये हार्मोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑक्सिन की। ये जो ऑक्सिन्स हैं, इसका जो लफ्ज़ है वो ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज में एक लफ्ज़ था ऑक्सिन, जिसका मतलब है ग्रो या फिर बढ़ोतरी या फिर इंक्रीज, ठीक है, बढ़ना। तो ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ ऑक्सिन से ये हमारे जो हार्मोन्स ऑक्सिन का लफ्ज़ है ये ड्राइव हुआ है। थायमिन वो सबसे पहले साइंसदान थे जिन्होंने इस हार्मोन को आइसोलेट किया और इसकी केमिकल नेचर को डिटरमिन किया। थायमिन ने हमें बताया कि ऑक्सिन्स बेसिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, जिसको हम IAA भी कहते हैं। ये जो IAA है या इंडोल एसिटिक एसिड है, जनरली यही ऑक्सिन्स होते हैं या इंडोल एसिटिक एसिड से जो बनने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं या वेरिएंट्स होते हैं, हम उनके लिए भी ऑक्सिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऑक्सिन के फंक्शन की बात करें तो ऑक्सिन बेसिकली सेल एनलार्जमेंट को इंड्यूस करता है। ख़ास तौर पर जो पौधे का तना होता है या स्टेम होती है, उसमें बिल्कुल अपेक्स या टिप के नीचे वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एनलार्जमेंट को कॉज करता है, जिसकी वजह से जनरली जो स्टेम होती है वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाती है। इसी तरह से ऑक्सिन जो कैम्बियम होती है, चाहे वो वॉस्कुलर कैम्बियम है या कॉर्क कैम्बियम है, उनमें सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि पौधों के यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से ऑक्सिन जो रूट्स होती हैं या जड़ें होती हैं उनमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को प्रोड्यूस करते हैं एट लो कंसंट्रेशन, लेकिन अगर ये हायर कंसंट्रेशन में हो तो ये रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जिसका ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म पैदा होता है। इसी तरह से ये जो शूट्स होती हैं ये उनमें बर्ड्स को इनिशिएट करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो शूट्स के यहाँ जो बर्ड बनने का अमल होता है वो कमाल ऑक्सिन का होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कभी कभार ये साइटोकाइनिन के एंटागोनिस्टिक हो जाते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के केस में ये शूट के अंदर बर्ड इनिशिएशन को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। इसके अलावा जो हमारे ऑक्सिन होते हैं ये फ्रूट की ग्रोथ को इन्हेंस करते हैं। देखिए, होता ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओवरी का फ्यूचर होता है फ्रूट को बनाना, ओवरी फ्रूट बनाती है। लेकिन अगर ऑक्सिन ना हो तो ओवरी से बनने वाला फ्रूट बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज़ नहीं होती है, उसकी यील्ड कम होती है और मार्केट वैल्यू लगभग 0 होती है। तो ये ऑक्सिन का कमाल होता है जो राइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन
ओवरी को फ्रूट के अंदर तब्दील करता है, उसको एनलार्ज करता है, उसकी प्रॉपर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डालने होती हैं, उसकी जो राइपिंग होती है, वो सब चीज़ें जो है वो ऑक्सिन मॉनिटर करता है। तो ये फ्रूट राइपनिंग और फ्रूट ग्रोथ करवाता है। इसी तरह से कभी कभी ऑक्सिन की हायर कंसंट्रेशन ओवरी को फ्रूट में तब्दील कर देती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस तरह के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें कोई बीज नहीं होता। इस तरह के फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं और इस फिनोमिना को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो ऑक्सिन की वजह से ऐसे फ्रूट्स बनते हैं जिनमें बीज नहीं होते। और जिस तरह से आपने खाए होंगे ग्रेप्स या अंगूर खाए होंगे जिनमें बीज नहीं होते, और बहुत सारी जगहों के ऊपर इस तरह के फ्रूट्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सिन का एक कमाल ये होता है कि ये लीफ की सीनेसेंस या एजिंग को रोकता है। देखिए, पॉजिटिव ग्रोथ के बाद क्या होता है कि नेगेटिव ग्रोथ शुरू होती है। नेगेटिव ग्रोथ को हम एजिंग कहते हैं। तो ये लीफ की एजिंग को रोकता है या सीनेसेंस को रोकता है, जिसके नतीजे में लीफ जो है वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ देर तक जो है वो मौजूद रहता है। और ये कुछ स्पीशीज़ में इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह से जो ऑक्सिन है वो एब्सिजन को रोकता है। एब्सिजन का मतलब होता है टूट कर गिर जाना। तो ये एब्सिजन को रोकता है। देखिए, अगर किसी भी चीज़ के अंदर किसी फ्रूट के अंदर जो है या किसी पत्ते के अंदर ऑक्सिन आ रहा है तो कभी भी वो टूट के नहीं गिरेगा। कोई भी पत्ता या फ्रूट सिर्फ तब गिरता है जब उसके पैटियोल वाली जगह की, जैसे फॉर एग्जांपल पत्ते की डंडी है या फ्रूट की डंडी है, उसके अंदर एब्सिसिक एसिड की लेयर बन जाए। एब्सिसिक एसिड की लेयर अगर किसी की भी डंडी पे, चाहे वो फ्रूट की डंडी है या पत्ते की डंडी है, वहाँ पर आ जाए तो वो सेल सैप को आने नहीं देता फ्रूट में या पत्ते में, या वो उन ग्रोथ सब्सटेंसेस को, जैसा कि ऑक्सिन है या जिब्रेलिन्स है, उनको आने नहीं देता। तो वो सेल ग्रेजुअली श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं उस डंडी के। नतीजा क्या होता है, ज़रा सा प्रेशर आने पे वो पत्ता या फ्रूट गिर जाता है। लेकिन अगर किसी डंडी में, चाहे फ्रूट की है, लीफ की, या कोई ब्रांच की, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर ऑक्सिन आ रहा हो तो वो कभी भी एब्सिजन की लेयर को बनने नहीं देगा या एब्सिसिक एसिड की लेयर को बनने नहीं देगा। नतीजा ये होगा कि वो डंडी, वो ब्रांच, वो पत्ता, वो फ्रूट अपने प्लांट के साथ अटैच रहेंगे। तो ये इनहिबिट करते हैं एब्सिजन को, यानी कि पौधे का कोई भी हिस्सा टूट कर गिरने नहीं देते। इसी तरह से ये एपिकल डोमिनेंस को कॉज करते हैं। एपिकल डोमिनेंस बड़ा मज़े का फिनोमिना है। हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में एपिकल डोमिनेंस के ऊपर आप पूरा जो है वो एक लेक्चर देखेंगे। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि पौधे का जो मेन तना है, बेसिक जो प्लांट का तना है, वो तो लंबा होता जाता है, लेकिन उसकी जो साइड वाली ब्रांचेस हैं वो लंबी नहीं होती हैं, उनमें ग्रोथ नहीं होती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो ये एपिकल डोमिनेंस को कॉज करता है। देखिएगा, ये जो लफ्ज़ है ना एपिकल, इसका मतलब होता है टिप। ठीक है, तो तने की जो टिप है वो तो लंबी होती जाएगी, वो तो बढ़ती जाएगी, उसकी तो ग्रोथ होगी, लेकिन जो अतराफ़ की ब्रांचेस हैं या अतराफ़ की बर्ड्स हैं, जिनको हम लेटरल बर्ड्स भी कहते हैं, उनकी ग्रोथ ये रोकता है और एपिकल बर्ड की ग्रोथ को ज़्यादा करता है। इस फिनोमिना को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो आज हमने देख लिया कि ऑक्सिन कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, वो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, वो फ्रूट राइपनिंग कर रहा है, वो लीफ सीनेसेंस को रोक रहा है, एब्सिजन को रोक रहा है और एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है। अच्छा, जब ऑक्सिन डिस्कवर हुआ और पता चला कि इतने इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फंक्शन कंट्रोल करता है, तो साथ ही केमिस्ट का इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया। केमिस्ट ने सोचा कि अरे वाह, इतना अच्छा हार्मोन है, तो क्यों ना हम ये जो इंडोल एसिटिक एसिड डिस्कवर हुआ है, इसकी केमिकल नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, हम इससे मिलते जुलते सिंथेटिक कंपाउंड्स बना लें। ठीक है, हम लैब में इंडोल एसिटिक एसिड के से मिलते जुलते कुछ केमिकल्स बना लें, जिनको हम अपने किसानों को दे सकते हैं, अपने फार्मर्स को दे सकते हैं, और इस तरह से वो ऑक्सिन के फ़वाइद को हासिल कर सकते हैं। तो केमिस्ट ने बनाए और सिंथेटिक ऑक्सिन जो है वो फिर बहुत जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुए
किस तरह से? वो इस तरह से कि ये जो सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं, जब ये कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं या किसी जैसे लैब में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ज़ायद क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब आप समझें सस्ते होते हैं, तो किसान, माली, गार्डनर्स आराम से इनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सिन का एक कमाल तो ये हुआ कि ये इकोनॉमिकल थे, तमाम किसानों की अप्रोच में थे, फार्मर्स या गार्डनर्स की अप्रोच में थे। दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब कोई हार्मोन बनता है तो उसकी एक पर्टिकुलर उम्र होती है। उस उम्र के बाद, यानी कि वो चंद दिन हो सकते हैं, चंद महीने हो सकते हैं, उसके बाद उस हार्मोन को तोड़ दिया जाता है। बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो हार्मोन्स को तोड़ देते हैं और फिर वो अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो नए बनाए जाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं, इनका कमाल ये होता है कि ये लैब में बनाए जाते हैं। तो इनमें इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं कि प्लांट की बॉडी में बनने वाले जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो जल्दी इनको तोड़ नहीं सकते। नतीजतन ये प्लांट की बॉडी में देर तक अवेलेबल होते हैं, देर तक फंक्शनल होते हैं और अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले दो सिंथेटिक ऑक्सिन्स को। एक है जी NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और दूसरा है जी इंडोल प्रोपायोनिक एसिड। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, इनका सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि ये फ्रूटिंग करते हैं। फ्रूटिंग का मतलब होता है कि ये ओवरी को पकाते हैं, उसके यील्ड को अच्छा बनाते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पैक करने होते हैं उसको अच्छा पैक करवाते हैं, उनको उस फ्रूट को अच्छा सा राइप करवाते हैं। तो इस तरह से ये फ्रूटिंग करते हैं। और दूसरा इनका कमाल ये होता है कि सम टाइम ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवा सकते हैं, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवरी को फ्रूट के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अगर ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में तब्दील होगी तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसमें बीज नहीं होंगे, ठीक है। और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से किसान को बहुत फ़ायदा होता है। आगे है जी हमारे पास दूसरा, बल्कि हम कहेंगे तीसरा सिंथेटिक ऑक्सिन जो है, दैट इज़ 2,4-D, या जिसको हम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी कहते हैं। 2,4-D या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट वीड किलर है। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ है वीड। वीड का मतलब होता है जड़ी बूटियाँ, ठीक है। अच्छा, जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ कोई भी ऐसे पौधे होते हैं जो किसान को या गार्डनर को नहीं चाहिए होते हैं अपने खेत में या अपने लॉन में, और ये खुद ब खुद उग जाते हैं। तो ये इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या खुद ब खुद उगने वाले जो पौधे होते हैं, ये उनको किल करते हैं और बहुत सेलेक्टिवली किल करते हैं। इनकी ख़ास तौर पर स्पेशलिटी होती है कि ये ऐसी पौधों को किल कर सकते हैं जिनके पत्ते बड़े होते हैं, ब्रॉड लीफ स्पीशीज़ होती हैं। ख़ास तौर पर जो डाइकॉट्स होते हैं, उनकी ब्रॉड लीफ स्पीशीज़ को आराम से किल कर देती हैं। इसी तरह से ये जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं, सीरियल क्रॉप्स हम कहते होते हैं अनाज। सीरियल का मतलब होता है अनाज वाली जो फसलें होती हैं, इसमें हमारे पास गंदम शामिल है, चावल शामिल है, मकई शामिल है। उन खेतों में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर जो उगने वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये उनको किल कर देते हैं। देखें, किसी भी खेत में जो जड़ी बूटी होती है ना, वो किसान को नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ये जो वीड्स होती हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, और ये जब सीरियल क्रॉप्स के खेतों में आ जाते हैं तो ये कहते हैं भाई हमने भी पानी पीना है, हमें भी खाद चाहिए, ये वो चाहिए। तो सीरियल क्रॉप्स के साथ ये कंपटीशन पे लग जाते हैं। तो किसान के लिए ज़रूरी होता है कि वो इन वीड्स को ख़त्म करे या हज़फ करे। तो ये सीरियल क्रॉप वाले जो खेत होते हैं उनमें से वीड्स को हटाने का लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं, या वीड्स को किल करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से ये अगर कोई ताजिर है और उसने अपने पास पोटैटोज़ को स्टोर किया हुआ है, आलूओं को स्टोर किया हुआ है, तो वो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि वो पोटैटो जो हैं उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन बर्ड्स जो हैं वो उगने लग जाएं। देखिए, जो हमारे किचन होता है ना, उसमें जनरली जब हम आलू वगैरह रखते हैं तो उनके ऊपर ना ग्रीन बर्ड्स उगने लग जाती हैं, यानी कि उनकी स्प्रूटिंग होना शुरू हो जाती है। वो बर्ड्स उगने
शुरू हो जाती हैं तो इसको हम स्प्रूटिंग कहते हैं। तो इस तरह से वो उस पोटैटो की मार्केट वैल्यू ख़राब होती है। तो जब कोई ताजिर पोटैटोज़ को स्टोर करता है, अगर वो उनके ऊपर 2,4-D को यूज़ कर दे तो वो पोटैटोज़ बिल्कुल भी नहीं उगेंगे और उनकी स्टोरेज लाइफ बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, जो ये हमारे पास 2,4-D है, इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई किसान है या गार्डनर है, वो अपनी ट्री क्रॉप्स के ऊपर या अपने फ्रूट्स के ऊपर इसको डाल दे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्रूट जो है वो प्री मेच्योर हालत में, यानी कि जब वो मुकम्मल राइप नहीं हुआ है, इस हालत में बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, वो आराम से अपनी डेवलपमेंट को पूरा करेगा। यानी कि ये प्री मेच्योर फ्रूट की एब्सीजन को रोकते हैं और ये डेफिनेटली हर किसान चाहता है कि फ्रूट अच्छा सा पके और उसकी यील्ड बहुत अच्छी हो और मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह से ये किसानों को हेल्प करते हैं कि अच्छा सा फ्रूट बने, राइप फ्रूट बने, फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह से ये भी किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जी तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम बाकी हार्मोन्स के हवाले से भी जो है तमाम वीडियोस को अपलोड करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज़।